हाँ, लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में बस किराए वो भी नहीं बढ़े हैं। देखो वो बस किराए के ऊपर अभी चर्चा नहीं की हमने हमने तो ये कहा कि फ्लीट थोड़ा कम करना है और जो हमारे अनइकोनॉमिकल रूट्स हैं उनको हम ऑक्शन करना चाहते घाटी में। हैं घाटे के रूट्स को। और वो ऑक्शन जो है जिसमें कोई भी इसको आगे लाना चाहता है तो ये है कुछ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ एरियाज़ को डेवलप करना चाहते हैं। जो हमारे टूरिज़्म के एसेट्स हैं वो नहीं अगर ठीक फंक्शन में नहीं है तो उनको लॉन्ग लीज के ऊपर देना चाहते हैं। और इस तरह से कुछ हमारे कमर्शियल सेक्टर डेवलप करेंगे और इसी तरह से कुछ हाउसिंग प्रपोजल्स है क्योंकि बिल्डर्स 2-3 सेक्टर से ही ज़्यादा पैसा आ सकता है। टूरिज़्म है, फिर हाउसिंग से है और इसी तरह से ये जो दूसरे हमारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री का जो है जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम है, कुछ हम जो है वो इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ लाने के लिए कुछ कंसेशंस, जैसे हमने पहले उनको पावर की देते थे, पानी की देते थे, ज़मीन की किराया कम करने के देते थे, तो इस प्रकार से कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में उस प्रकार की कंसेशन जो है उनको दी गई। और हमने ये भी एक्सप्लोर किया है कि जो हमने जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे चले उसके ऊपर हमने जनरेशन टैक्स लगाया, तो उस वक्त मिनिमम जनरेशन टैक्स लगाया, उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसको हम बढ़ाएं या इसके ऊपर कैसे जो है वो हम दोबारा इसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो ये कुछ सेक्टर्स थे जिनके ऊपर चर्चा की है और हम शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स दोनों प्लानिंग के ऊपर हम देखने जा रहे हैं। दूसरी हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारा ओल्ड प्लान बजट से हम मीट आउट करते थे, अब तो वो सारा मर्ज कर दिया प्लान और नॉन प्लान बजट। और अब हमें जो है वो जीएसटी का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसी का कुछ शेयर जो है वो पॉपुलेशन रेशन प्रोपोर्शन से हमें मिलता है। हमारे पिछले एम्प्लॉय चले गए रिटायर हो, उनको तो हमने ओपीएस में करेंगे। अगले जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगे उनके बारे में सोच विचार करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि भारत सरकार का जो प्रपोजल है उसी को हम इन टोटो जो है वो एक्सेप्ट करें। हमने लोगों को दिए तो पहले क्योंकि 2 बजट उठते, एक प्लान बजट उठता था, एक नॉन प्लान बजट। तो सैलरीज कंपोनेंट और ये जो हमारा पेंशन कंपोनेंट था इसको नॉन प्लान बजट से मीट आउट करते, और जो प्लान बजट था उससे 25 से 30% जो था वो हमारी सैलरी कंपोनेंट को जाता। अब क्योंकि दोनों बजट जो मर्ज हो गए हैं, भारत सरकार ने उनको मर्ज कर दिया। रेलवे बजट अलग का था उसको भी मर्ज कर दिया। अब कंसोलिडेटेड बजट हमें आता है और जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसमें हिमाचल प्रदेश का बड़ा कम शेयर है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंज्यूमरिस्ट स्टेट हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं। तो इसलिए हमारे रेवेन्यू जो है बड़ा कम है। उस रेवेन्यू को देख के वो जो यार्ड स्टिक्स बनाए हुए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, उसको हिमाचल क्योंकि छोटी स्टेट है उसको वो क्वालिफाई नहीं करती, तो इसलिए धीरे धीरे हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमें का भाव जो हमें मिलना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसको भी हम चाहते हैं कि दोबारा इसको जो है वो टेकअप करें, क्योंकि उस वक्त जब जीएसटी का जी प्रपोजल आई थी तो पी चिदम्बरम जो थे वो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा कि जहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, बहुत सरप्लस स्टेट्स हैं जिनमें फंड जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ऐसी स्टेट्स भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कम करती हैं और प्रोडक्शन कम होती है, मिनरल्स वेल्थ कम है, तो उनको हमें कंपनसेट करना चाहिए। उस कैटेगरीज में हमें जो है वो उस जीएसटी में रिलीफ मिलना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। तो ये कुछ बातें जिसके ऊपर मैंने बातचीत की। अब जो हम सारी अगली बैठक में सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके
तो इसको कैबिनेट में हम लाएंगे और कैबिनेट जो है फिर आगे जाके इसका फैसला जो है वो करें। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से रिसोर्सेज को टैप करें, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, किस प्रकार से हम जो चीज़ें मिनरल्स हमारी अपने यहाँ लाइमस्टोन है, दूसरी मिनरल्स हैं, उसकी कैसे हम उनको एक्सप्लॉयटेशंस करें, ये सब चीज़ें जो है उस पर डिस्कस। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।